हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह की पूजा हो चुकी है मेरी और आज संडे है, सारा काम कर लिया है मैंने। और मैं आई हूँ अपनी किचन में और ये मलाई निकाल रही हूँ दूध से। और सारा झाड़ू पोछा पूजा वगैरह सब हो चुका है। और मैं किचन में आई हूँ अपना खाना बनाने के लिए। जब तक मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, जब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ संडे वाले दिन। और किसी किसी दिन लेट भी हो जाता है, पर आज हमारा पानी भी आया था तो मैं जल्दी उठ गई थी। और वैसे डेली जल्दी उठती हूँ, पर संडे वाले दिन किसी किसी दिन लेट हो जाता है। तो मैं अब बना रही हूँ सब्जी। पहले मैं सब्जी बनाऊँगी जब तक सोए हुए हैं मेरे हस्बैंड और बच्चे, आज उनका रेस्ट है। तो इसलिए सब्जी अपनी सारे काम की तैयारी करके रख देती हूँ मैं। फिर ये उठ जाएंगे तो मैं बनाऊँगी नाश्ता गरम गरम। तो सब्जी की तैयारी कर देती हूँ फिर। तो सब्जी में बना रही हूँ मैं आज करेला। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और ये से बहुत खाते हैं करेले की सब्ज़ी। तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी, मैं भरेमा करेले नहीं बना रही हूँ। तो सारा मैंने काट के रख लिया है, लहसुन प्याज वगैरह सारा कुछ। और मैं अपना सारा काम ऐसे ही प्लानिंग कर लेती हूँ जिस दिन मैं संडे रहता है तो अपना कर लेती हूँ। मेरे बच्चे सोए हैं और उनको भी काम करना पड़ता है, इसलिए सब्जी बना के रख दे रही हूँ। और हस्बैंड को भी सब कुछ देना पड़ता है, तौलिए वगैरह, उनके काम शुरू हो जाते हैं जगते ही। तो मैं अपनी तैयारी करके रखती हूँ तो फिर कोई टेंशन नहीं रहता है। और टाइम से उन्हें खाना और नाश्ता टाइम से दे देती हूँ। तो ये बन चुकी है मेरे करेले की सब्ज़ी, चढ़ा दी है मैंने। और ये स्लो आंच पर रख दी है मैंने। और हम सब लेडीज़ों को साफ सबका ध्यान रखना पड़ता है, अपने बच्चों का भी और अपने हस्बैंड का। तो संडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है मेरा पूरा दिन। और सारी साफ़ सफाई भी साथ साथ करती रहती हूँ मैं अपनी किचन की। और इधर उधर किचन फैली ही जाती है काम करते करते, तो मैं सारा साथ साथ साफ भी करती रहती हूँ। हम ऐसा करते हैं तो हमारा ज़्यादा गंदा नहीं लगता है और अच्छा रहता है अपना। और किचन फैली हुई लगती है तो हमें भी अपना किचन अच्छा नहीं लगता। और मैं इसी तरह से अपना काम करती हूँ। और ये मैंने बादाम भिगो के रखे थे रात को, तो मैं अपने बच्चों के लिए ये भी इनका छिलका हटा के रख दूंगी। और मैं ये डेली ही अपने बच्चों के लिए रख देती हूँ। अगर नहीं खा पाते हैं तो मैं अपने बच्चों के लंच में रख देती हूँ, तो वहाँ खा लेते हैं। और मैं अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और हमें अपने बच्चों की पसंद का और नापसंद का सबका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और हम लेडीज़ों को ही मम्मी को ही सब कुछ अच्छे से मैनेज करना रहता है, अपने बच्चों और हस्बैंड का सारा काम। तो मैं अपनी पूरी तैयारी करके रखती हूँ। फिर उसके बाद मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड उठ गए थे और अपना वो तैयारी कर रहे थे नहाने की। नहा रहे तो जब मैं अपना नाश्ता बनाने आ गई थी तो रात को मैं ये भिगो के रख दिए थे साबूदाने। और ज़्यादातर मैं संडे वगैरह रहता है तो मैं ये साबूदाने ही बनाती हूँ। मेरी परी को बहुत पसंद है साबूदाना। और यहाँ नाश्ते में सबसे ज़्यादा बहुत बनाए जाते हैं साबूदाने। तो मैंने ये मसाला रख लिया था, सिंगदाने और हरी मिर्च कूट के, और ये मेरा रेडी हो चुका है साबूदाना। उसके बाद टाइम था तो मैं आ गई थी अपनी साफ़ सफाई करने। और आज मुझे ये अपने फ्रिज का कवर साफ करना है। और कितना भी करो गंदा हो ही जाता है। और मैं सारी चीज़ हटा देती हूँ जब यहाँ ज़्यादा रख जाती है फ्रिज पे। और मेरे हस्बैंड तो ऑफिस से कोई कागज़ वगैरह या दवाई गोली कुछ भी रहता है उनका, टैबलेट वगैरह, तो वो सबसे पहले इस फ्रिज पे ही रखते हैं। तो मैं समय समय पर उन्हें हटाती भी रहती हूँ, पर कभी कभी फिर ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी सारा सामान हटा दिया है और कवर भी हटा दिया है। मैंने वो अपने हाथों से ही बनाया था।
और मुझे लेना है अपना कवर इसका फ्रीज का। जब तक मैंने अपने हाथों से ही बना लिया था। और वैसे तो मैं डेली ही साफ़ सफाई करती रहती हूँ अपने फ्रीज की। हमें ऐसे करते ही रहते हैं, हमारे बच्चे अब इधर उधर हाथ लगाते हैं, तो मैं डेली ही करती हूँ साफ़ सफाई। और हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ हमारे बच्चे हाथ लगा रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ों अच्छे से मैनेज करनी पड़ती हैं। और फ्रिज तो डेली ही साफ़ कर देती हूँ। यहाँ मेरा आरव सबसे ज़्यादा गंदा करता है, कोई भी चीज़ हो सबसे ज़्यादा फ्रिज पे ही लटके रहते हैं बच्चे, कभी ये खाना है कभी वो खाना है कभी। हमें इसी तरह अपनी सारी चीज़ों का, छोटी छोटियों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी इसी आदतों से अपने घर को व्यवस्थित कर पाते हैं, साफ़ शुद्ध बनाते हैं। और मैं ऐसे ही अपने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और नहीं तो अलग से ही दिखने लगता है गंदा। और मेरी इन्हीं आदतों से मेरा घर साफ और एकदम क्लीन रहता है। जब थोड़ा सा भी कहीं से गंदा लगता है तो मैं तुरंत ही उसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और मैं ये प्लांट रखने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, अपने हॉल में कहीं भी तो मैं रखती हूँ। तो ये टाइम टाइम पे धूल भी हो जाती है, तो मैं इन पे स्प्रे है मेरा अलग प्लांटों पर करने वाला, तो उससे करती रहती हूँ। और फिर मैं इनकी पत्तियों को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो एकदम चमकदार पत्तियाँ हो जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम अंदर प्लांट रखते हैं तो हमें अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। एकदम अच्छा, एकदम अलग ही फीलिंग आती है जब हम अपने पेड़ पौधों को, प्लांट को देखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत चमकदार पत्तियां हो जाती हैं। और मैं मनी प्लांट के भी ऐसे ही स्प्रे करके और कॉटन के कपड़े से इसकी पत्तियां पोंछ देती हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है। और फिर ये मेरा मेन गेट है, और मैं यहाँ की भी अच्छे से साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और ये मेरा तोरण है, तो मैंने इसको वॉश कर दिया है और सूख भी गया था तो लगा भी दिया है मैंने। और ये मेरा मेन गेट है, तो इस पे भी सबसे ज़्यादा धूल लगती है। और अब बच्चे बाहर से आते हैं और हाथ वगैरह लगाते रहते हैं, खोलते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा यही गेट मेरा सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है। और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो मैं टाइम से साफ़ करती रहती हूँ। और मेरा आरव कभी कभी ऐसे हाथ भी लगा देता है किसी के भी, तो वो अलग ही दिखने लगते हैं। तो मैं अपने गेट वगैरह भी अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ टाइम टाइम पर। और हमें ऐसे ही अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें इसी चीज़ों से अपने घर को अच्छे से साफ़ शुद्ध बना पाते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ, अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और ये मैंने इधर अपनी पूजा की तैयारी करके रखी है, मंदिर की तो पूजा कर दी है, और आंटी के साथ जाना है मुझे पूजा करने के लिए मंदिर पर। तो मैं इसलिए सारा सामान रख देती हूँ मैं रेडी करके। जब आंटी तैयार हो जाती हैं तो मैं अपने कपड़े चेंज करके फिर जाती हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। तो मैं अपना ये गेट अच्छे से कर देती हूँ क्लीन। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, और मैंने अपनी मम्मी के यहाँ से आने के बाद भी किए थे, पर फिर भी गंदा लगता ही है धूल मिट्टी। और इस टाइम तो गर्मियाँ हैं और थोड़ी बहुत हवा भी चलने लगी है, और यहाँ महाराष्ट्र में और बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ तो शाम को आ ही जाती है किसी किसी दिन, और नहीं तो बादल ही रहते हैं। मौसम अच्छा होने लग गया है इधर का। और ये मेरा गेट की हो गई है सारी साफ़ सफाई। हमें इसी तरह अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद ये सूख गया था मेरा फ्रीज का कवर, तो मैं ये डाल देती हूँ। और ये मैं अलग से ही वायर लगाया है मैंने, यहाँ मेरा वायर फ्रीज का पहुँचता नहीं था, लगता नहीं है अच्छे से, तो इसलिए मैंने दूसरा वायर लगाया है। मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो देख रही थी मैं चेक करके, लाइट आई गई, वो तार हिल गया था तो लाइट नहीं आ रही थी फ्रिज में, तो मैं वही चेक कर रही थी। तो बाद में मेरे फ्रिज में लाइट आ चुकी है।
और फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं दोबारा से अपने किचन में खाना बनाने के लिए। और ये मेरे बच्चे कर रहे हैं अपना होमवर्क और इन्हें ट्यूशन जाना है आज संडे वाले दिन। कभी कभी इनकी टीचर संडे वाले दिन भी पढ़ाती है जब टेस्ट वगैरह या पेपर वगैरह रहते हैं तो मैं जाऊंगी इनको छोड़ने के लिए, तो इसलिए खाना बना रही हूँ और खाना खिला के उसके बाद ही जाऊंगी छोड़ने के लिए। और मेरी परी और आरव बहुत टाइम लगाते हैं खाना खाने में, इसलिए मैंने होमवर्क करने के लिए बिठा दिए हैं। और ये बच्चे हमारे बिना उसके तो कभी करते नहीं हैं। और शाम को भी मैं ऐसे ही करती हूँ, अपनी परी को अपने पास बिठा लेती हूँ और किचन में काम करती रहती हूँ और मेरे दोनों काम हो जाते हैं। और मेरा आरव तो बोल रहा था आके मम्मी टीवी चला दो, मुझे डोरेमोन देखना है। तो मैं उससे यही बोल रही हूँ बेटा अपना होमवर्क कर लो, आपको ट्यूशन जाना है। तो वो बोल रहा था नहीं मम्मा प्लीज़ चला दो ना डोरेमोन। और खाना खाते समय ये डोरेमोन देखते हैं मेरे दोनों बच्चे। और फ़ोन देना बंद कर दिया है मैंने दोनों को और टीवी चला के रख देती हूँ, तो दोनों खाना फिनिश कर लेते हैं। और आरव को तो खुद ही खिलाना पड़ता है। और ये मेरा खाना बन चुका था, मैंने रोटियां बना ली हैं और ये लगा ली है अपने आरव और आरवी की थाली। हम बाद में ही खाएंगे, पहले मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी ट्यूशन के लिए जब तक मेरे हस्बैंड रेडी हो जाएंगे, और बाद में ही खाते हैं। उनका तो टाइम टेबल 1-1:30 बजे का है, तो जब भी खाएंगे। पहले मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ के आती हूँ ट्यूशन खाना खिला के। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए लगा ली है प्लेट। और आरव बहुत वेट कर रहा था, उसने टीवी भी चलवा लिया है तो अपना टीवी के तरफ ध्यान है उसका। और ये सॉस डाल रही हूँ मैं परी के लिए। ये परी मेरी बात सुनती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉस खाती है, उसे तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ, थोड़ी बहुत सब्ज़ी डालती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रही हूँ, नहीं तो वैसे पहले चबा चबा के लगा लगा के ही खाती थी मेरी परी, अब तो फिर भी खाने लग गई है। और ये साबूदाने बचे हैं सुबह के, तो मैं उनको खाऊंगी जब तक। और ये मेरा खाना लग चुका है बच्चों का दोनों प्लेट। और मेरे बच्चे भी देखो उधर वेट कर रहे हैं खाने के लिए। और ये थाली लगा ली है मैंने अपने बच्चों की। और ये है साबूदाना सुबह नाश्ते का। और ये मैं दे दिया है मैंने अपने बच्चों को खाना। और ये मेरा आरव बहुत टाइम लगाएगा और परी तो आरव से भी ज़्यादा टाइम लगाती है। तो मैं खाना खिलाने के बाद जाऊंगी अपने दोनों बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और परी पहले मेरे हाथ से ही अब खाना सीख गई है। और आप भी खा लीजिए फ्रेंड खाना। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। खाना खिलाने के बाद जाना है मुझे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। और आपको मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके फ्रेंड बाय।